महाकुंभ 2025 में प्रयागराज का संगम महात्माओं संतों की अद्वितीय झलकियों एवं कहानियों से भरा हुआ है। जहां एक तरफ चाबी वाले बाबा, रबड़ी वाले बाबा, बाहुबली बाबा के साथ में आईटी वाले बाबा की चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ इस महाकुंभ में सबसे सुंदर साध्वी के रूप में पदार्पण करने वाली हर्षा रिशारिया के बारे में तमाम बातें हो रही हैं और सोशल मीडिया पे छाई हुई हैं। आखिर आप जानना चाहते हैं ये हर्षा रिशारिया हैं कौन, ये कहाँ की रहने वाली हैं, इनका पिछला कैरियर क्या था, ये क्यों साध्वी या शिष्या बन गई। विभिन्न इंटरव्यूज में इनको बोलते हुए देखा गया है। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ना तो मैं मॉडल हूं, ना ही मैं एंकर हूं और ना ही मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूं। लेकिन यदि इनके आप वीडियोस देखते हैं तो आप पहचान सकते हैं, जान सकते हैं ये किस तरीके के वीडियोस बनाती थी और किस तरीके से स्टेज शो में एंकरिंग करती थी या किस तरीके से सोशल मीडिया पे एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का काम करती थी। इनकी टीआरपी इतनी बढ़ गई है कि सोशल मीडिया पे जो इनका प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम है, कल मैं देख रहा था 1.5 मिलियन जो है फॉलोअर्स हैं, लेकिन आज अगर आप देखेंगे इनके फॉलोअर्स में इतना बड़ा इजाफा हो रहा है जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। आज की डेट में इनके फॉलोअर 1.7 मिलियन हैं। दोस्तों ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं, अगर हर्षा रिशारिया के बारे में बात करें तो इनका जन्म झांसी में हुआ था। उसके पश्चात इनके पिताजी जो है भोपाल में सेटल हो गए और भोपाल में रहने लगे। हर्षा रिशारिया ने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद एंकर के रूप में या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के रूप में अपने कैरियर को आगे बढ़ाना शुरू किया। क्या ऐसा विचार इनके हृदय में आया कि इन्होंने आध्यात्म का रास्ता अपना लिया। ये हर्षा रिशारिया पहली ऐसी महिला नहीं है जो आध्यात्म में प्रवेश कर गई। इसके पहले अगर हम प्राचीन ग्रंथों की बात करें वहां पे भी बहुत सी ऐसी शख्सियत हुई हैं जिन्होंने अपने राजपाट को छोड़कर, अपने किंगडम को छोड़कर आध्यात्मिक तरफ रुख कर लिया। आपने मीराबाई का नाम तो सुना ही होगा, जिन्होंने कृष्ण के स्नेह में अपना सारा राजमहल छोड़ दिया था। खैर, आज हम हर्षा रिशारिया के बारे में ही बात करेंगे। आखिर क्यों इतना पॉपुलर हो रही हैं? क्योंकि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, मॉडल और विभिन्न बड़े बड़े शोज की होस्टिंग करने वाली एंकर आज कुंभ में चर्चा का विषय बनी हुई है। चर्चा का विषय इसलिए बनी हुई है क्योंकि इन्होंने ग्लैमरस वाली दुनिया को छोड़कर आध्यात्म की ओर अपने कदम बढ़ा दिए और उत्तराखंड में जाके कैलासानंद महाराज जी की शिष्या बन गई। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, वहीं से इनके आध्यात्म के सफर की कहानी शुरू होती है। हालांकि जब पहली बार कैलासानंद महाराज जी से मिली तो महाराज जी ने बताया कि जो आध्यात्म का रास्ता है, जो साधुओं संतों और साध्वियों का जीवन होता है, बहुत कठोर होता है, क्योंकि उन्हें तपस्या करनी पड़ती है, बहुत सारे सुखों को तिलांजलि देनी पड़ती है। इसीलिए गृहस्थ आश्रम बहुत अच्छा है और उसमें आप रहिए। लेकिन रिशारिया के मन में क्या चल रहा था, इन बातों को इग्नोर करके जो अध्यात्म की ओर रुख कर जाती है। सिलसिला यहीं से शुरू होता है अध्यात्म का और पहुंचती है प्रयागराज के महाकुंभ में। अब प्रेजेंट टाइम में सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि जितने भी मीडिया वाले हैं उनका फोकस पूरी तरीके से हर्षा पर है। जहां एक तरफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इन्हें ट्रोल कर रहे हैं, रोस्ट कर रहे हैं, क्रिटिसाइजिंग कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके बाल और इनकी जो आंखें हैं चर्चा का विषय बनी हुई है। लंबे लंबे से बाल हैं और आंखों में लेंस लगाती है। एक साक्षात्कार में हर्षा ने पूरी तरीके से स्पष्ट किया कि मैं लेंस लगाती हूं, हमारी जो जटाएं हैं लंबी हैं, इनका अच्छी तरीके से मैं देखभाल करती हूं, केयर करती हूं और आंखों में लेंस इसलिए लगाती हूं क्योंकि आंखों में समस्या है। हर जगह पे हम चश्मा लगा के नहीं ट्रेवल कर सकते, नहीं जा सकते, जिससे मैं अनकंफर्टेबल फील करती हूं। जब लेंस लगाती हूं तो हमें जो है पूरी तरीके से कंफर्टेबिलिटी मिलती है। वहीं साधु और सन्यासियों का मत बिल्कुल बटा हुआ है, दो खेमे में है। जिस दिन अमृत स्नान का समय था, हर्षा जो है शाही सवारी पर अपने गुरु के साथ में निकल पड़ती है। यहीं से चर्चाओं का बाजार गर्म होता है। स्वामी आनंद स्वरूप जी बहुत सारी बातें करते हैं इसके बारे में। वो बातें कहीं न कहीं हर्षा को नागवार गुजरती है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर महाराज जी भी एक साक्षात्कार में
इस बारे में चर्चा करते हैं। उनका स्पष्ट तौर पे कहना है भक्ति के लिए सूरत की जरूरत नहीं है या सुंदर दिखना जरूरी नहीं है, हृदय सुंदर होना चाहिए। और एक बार जो भगवा धारण कर लेता है, एक बार जो संत का चोला पहन लेता है, फिर उसे उतारना मुश्किल हो जाता है। हर्षा रिसारिया ये सारी बातें सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। डिसाइड कर लेते हैं कि अब इस कुंभ से हमें पलायन करना है, क्योंकि उनका प्लान 1 महीने तक रुकने का था, लेकिन ये क्रिटिसाइजिंग की वजह से पूरी तरीके से टूट चुकी है। वो विभिन्न साक्षात्कारों में कहती हुई दिखाई देती है कि हमारे गुरु की आलोचना की जा रही है। एक युवा जो है भक्ति का मार्ग नहीं अपना सकता, क्या हम भक्ति आराधना नहीं कर सकते, क्या हम भगवान नहीं धारण कर सकते, ये तमाम ऐसी बातें जो है सोशल मीडिया पे उनके द्वारा कही जा रही, उनके इंस्टा अकाउंट पे भी देखने को मिल रही हैं। अब प्रश्न यहां पे ये उठता है, क्या हर्षा कुंभ में रुकेंगी या पलायन करेंगी? क्योंकि मीडिया वाले साक्षात्कार के दौरान विभिन्न तरीके के प्रश्न करते हैं। उनमें से 3-4 प्रश्न ऐसे कॉमन है जो हर मीडिया वाला उनसे पूछ रहा है। उनकी आंखों के बारे में पूछ रहा, उनकी सुंदरता के बारे में पूछ रहा, उनकी जटाओं के बारे में पूछ रहा, और फिर जो लास्ट सवाल करता है कि आप शादी कब करेंगे। तो शादी से एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, एक इंटरव्यू में इनके पिताजी ने बताया है कि वो इनकी शादी के लिए वर की तलाश में हैं, शायद इसकी बात भी चल रही है और आने वाले समय में इनकी शादी हो जाएगी। ये कहना है हर्षा के पिताजी का। खैर ये समय की बात है, क्या होता है क्या नहीं होता, इसमें किसी भी तरीके की टिप्पणी नहीं की जा सकती। दोस्तों, हर्षा के बारे में तमाम बातें सोशल मीडिया पे चल रही हैं। आपकी राय हर्षा के बारे में क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और देखते रहे न्यूज़ ताबड़तोड़ बलवीर कश्यप के साथ। न्यूज़ ताबड़तोड़ में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।